tan a इक्वल टू √2 minus 1, then so that हाँ sin A cos A साइन ए into cos A प्लस is equal to 1/202. 1/2 √2. ये वाली फ्रैक्शन 202। यस सर नहीं लिखा है। चलिए यही है ना। चलो देखो, तो ये इसका मतलब है tan a इक्वल टू √2 माइनस 1/1 लिख सकते से। तो ये p/b, तो p की वैल्यू जाएगी √2 माइनस 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू p का मतलब √2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मतलब √2 इंटू बी प्लस 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 1 2 3 4 ये ना। तो 2 कॉमन कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे माइनस √2। ठीक है, तो h स्क्वायर हो गया ना। कुछ बचेगा इसमें? चलिए ठीक है, तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 ऑफ माइनस √2। h की वैल्यू जाएगी क्या रूट में 2 इंटू √2 माइनस यही ना, सब पे रूट चला जाएगा। सब चीज़ें मल्टीप्लाई ही कर लो, सही रहेगा। तो हो जाएगा 4 माइनस √2 अंडर। क्लियर? चलिए अच्छा, अब यहाँ पे हमें एच भी मिल गया। तो अब मुझे बताओ साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या था p/h मल्टी b/h, तो हो जाएगा p इंटू b/h स्क्वायर। कहाँ? अच्छा यहाँ पे ना मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बताओ। अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर है ना, तो हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो ये हो जाएगा अपना p की वैल्यू क्या है √2 माइनस 1 इंटू बी की वैल्यू 1 और h स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या 2। ठीक है, और आया कितना स्क्वायर था ही ना। अरे सर वहाँ पर ए एच स्क्वायर तो है देखो। अरे सर वहाँ पे करना है ना, तो ये एच ही स्क्वायर तो है। अरे बोलो ये चीज करता है √2 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, ऊपर तो 1 ही रहेगा से, और यहाँ से 2 और यहाँ से देखो रूट कैंसिल लिख सकते से। देखो 2 को हम लोग क्या थे 2 √2 इंटू √2, तो यहाँ से एक √2 बच जाएगा और यहाँ से पूरा रूट निकल के 1 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म से कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2 रूट है। ठीक है, नोट कर लो, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। कॉट थीटा दिया इसमें, लिखो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू बताना है। चलो बताओ, सॉल्व करो, बताओ। तो कॉट थीटा क्या है 7/8 और ये क्या होता है P अपान, पहले सही रखे कि नहीं तो लोग, तो देख लो यहाँ से, तो कितना हो गया आपका, तो P की वैल्यू हो गई 8 और B की वैल्यू है 7, तो H स्क्वायर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7। बताओ सही है? तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? सही है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, अब पुट करिए, तो 1 प्लस साइन, साइन का मतलब P अपान H, 1 माइनस P अपान, ठीक है, 1 प्लस B अपान, अब क्या A प्लस B माइनस B दिख रहा है, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर, ये भी ऐसे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, ठीक। अब दोनों का एलसीएम बना लेंगे, तो एलसीएम बनेगा H स्क्वायर चले उसके साथ अपान H स्क्वायर, नीचे आ जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर, क्या बचा? ये ना, तो H की वैल्यू कितना है 113, H है ना, अरे क्या H रूट में रहेगा ना, H स्क्वायर तो रूट के बाहर होगा, सही है ना, माइनस P स्क्वायर, तो P की वैल्यू जाएगी 64 माइनस, ये घटाओगे तो ये 49 बचेगा और ये 100। समझ गए? चालू करो। 3 cot theta is equal to 2, 3 cot theta is equal to 2, then find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta, 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta, 6 cos theta। देखो तो 3 cot theta इक्वल टू, तो cot theta इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और cot theta इक्वल टू क्या होता है B/P, मीन्स B इक्वल टू 2 और P इक्वल टू 3, तो H स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो इसका मतलब H अंडर रूट में 30। अब पुट करिए वैल्यू 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H, B/H, 2 इंटू P/H माइन प्लस, ठीक, तो ये जाएगा 4P माइनस 3B/H, ठीक, अपान में 2P प्लस 6B/में H, H से H 4P माइनस 3B 2P और ये 6, 4P, P की वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, कितना जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना 6 और ये 6 प्लस 12, 6 और
वैल्यू से नहीं पूछे। समझ रहे हो ना, 500 नोट कर लो। स्क्वायर लगाना बोला।